नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगी क्लासेस में। दोस्तों, हमने जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था हमारा समय, कार्य और मजदूरी। इसमें हमने भिन्न भिन्न टाइप के कई क्वेश्चन पढ़े और उनको हमने सॉल्व भी किया। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा और हमें मेन जो फॉर्मूला मिला वो क्या था कि देखो, जो कार्य क्षमता होती है, किसी के कार्य करने की क्षमता, वो समानुपाती होती है 1/समय के। यानी यहां से हमें क्या मिला कि किसी इंसान की या किसी आदमी की कार्य क्षमता अगर ज्यादा है तो वह किसी काम को पूरा करने में समय कम ले रहा होगा, और अगर उसकी समय ज्यादा है तो उसकी कार्य क्षमता यानी कार्य करने की जो दर है वो कम होगी। अब देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि P व Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि P व Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात। देखो P है और Q है, इनकी जो कार्य क्षमताओं का अनुपात है वो है 3:4। अर्थात ये क्या है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि P किसी कार्य को एक दिन में वो 3 कार्य करता है और Q एक दिन में 4 कार्य करता है, यानी उसकी ये कार्य क्षमता हो गई। तो समय का अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात हमेशा उल्टा होता है। तो देखो, समय बराबर 4:3। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर है कि P व Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। तो उसके समय का अनुपात क्या होगा? तो उसके समय का अनुपात होगा 4:3। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। अर्थात इससे हम क्या समझे, जिसकी कुछ कार्य क्षमता होती है उसका जो समय का अनुपात होता है वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। देखो, ए है, कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यानी दुगनी गति से करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो कार्य क्षमता है वो 2 गुनी है। यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो 2 है और बी की 1 है। अर्थात क्वेश्चन से हमें यही पता चला कि ए की जो दुगनी क्षमता है और बी की ए से आधी क्षमता है। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि बी से जो ए की कार्य करने की क्षमता है वो 2 गुनी है। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर यह काम 12 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो दोस्तों, जब उनकी कार्य क्षमताओं का, देखो एक दिन में ए 2 काम कर रहा है और बी 1 काम कर रहा है, तो यानी दोनों का जो एक दिन का अनुपात आया, एक दिन की जो कार्य क्षमता आई वो क्या आई, 3 आई, और वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, ए व बी की एक दिन की कार्य क्षमता बराबर 2 + 1 = 3, और वो कार्य समाप्त करते हैं, कार्य समाप्त करते हैं बराबर 12 दिन में। अर्थात एक दिन में 3 काम करते हैं और 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल यानी कुल काम कितना होगा? तो देखो, कुल काम बराबर कुल कार्य बराबर 12 × 3 = 36। यानी टोटल काम कितना होगा? ये है हमारा काम, यानी टोटल काम कितना है, 36 है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है
तो 36 काम कितने दिन में कर देगा? 36 दिन में। यानी बी काम करेगा बराबर 36/1 बराबर 36 दिन में, अर्थात यही हमारा आंसर है। यानी बी इस कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर देगा, क्योंकि बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 है, कुल कार्य हमारा 36 है, तो बी इस कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि ए की कार्यकुशलता बी से दोगुनी है तथा बी की कार्यकुशलता 3c से दोगुनी है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है बी से दोगुनी है, ठीक है। फिर ये कहना चाह रहा है, देखो एक तो ये हो गया कार्य क्षमता, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है? दोगुनी है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन कि जो बी की कार्य क्षमता है वो सी से दुगनी है, यानी सी की एक है सी से दुगनी। ठीक है दोस्तों। अब अगर मान लो जब बी का मान यहां सेम नहीं और बी के मान को समान बनाने के लिए, यानी दोनों को समान बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये हो गया 2 और इसको भी 2 से गुणा करना होगा, तो ये हो गया 4 और ये 2 है ही, अर्थात बी ए बी व सी का अनुपात क्या आया? 4:2:1। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें पहले कह रहा था कि जो ए की कार्य क्षमता है बी से दुगनी है, तो देखो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, सही है। फिर उससे आगे कह रहा था कि जो बी की कार्य क्षमता है वो सी से दुगनी है, तो अर्थात सी से दुगनी हो गई बी की कार्य क्षमता। फिर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। फिर ये क्या कहना चाह रहा है कि ए व बी मिलकर उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए व बी मिलकर उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, अर्थात ए व बी की कार्य क्षमता कितनी है? 8, 6 जोड़ेंगे तो 6 गुणा 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो आया वो कुल कार्य कितना आया? देखो कुल कार्य बराबर 24। ठीक है, कुल कार्य हमारे पास आ गया 24। फिर हमसे पूछ रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो सी की कार्य करने की क्षमता 1 है, अर्थात सी करेगा 24/1 अर्थात 24 दिन में। यही हमारा आंसर। ठीक, देखो दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। हमने उन तीनों का अनुपात बना लिया। अनुपात बनाने के बाद उसने कहा कि ए व बी मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने सी का 1 दिन का कार्य क्या था? 1 था, तो 24 कार्य को कितने दिन में? 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक काम 10 पुरुष एक दल द्वारा, देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक काम को 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है। देखो 10 पुरुष, ठीक है, 10 पुरुषों के द्वारा किसी काम को 12 दिन में संपन्न किया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या है हमसे कि वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिन में कंप्लीट कर लिया जाता है। वही काम 10 स्त्रियों द्वारा वुमेन गुणा 6 दिन में कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि दोनों मिलकर अब देखो हम यहां से देखो हमें क्वेश्चन कहा कि कोई कार्य है
उसमें 10 आदमी 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन कहा गया कि वही काम 10 औरत 6 दिन में कंप्लीट कर देती हैं। ठीक, तो देखो यहां से इनकी कार्य क्षमताओं का जब अनुपात निकालेंगे तो देखो 10 से 10 कट गया और 6 से ये 12 दो बार, तो देखो 2m बराबर w, अर्थात हमें यहां से मिला m और w का जो अनुपात मिला वो 1:2, अर्थात इनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात मिला वो कितना मिला, 1:2। ठीक है, अब हम टोटल कार्य निकालें तो देखो टोटल कार्य क्या, यानी कुल कार्य बराबर 10 m का कितना 1 गुणा 12, अर्थात टोटल कार्य कितना आया 120। ठीक है, अर्थात टोटल कार्य कितना आया 120। अब ये कहना चाह रहा है कि सभी पुरुष और सभी औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखो सभी पुरुष यानी 10 गुणा 10, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 तो 10 की यानी 1 से गुणा, यानी 10 तो ये हो गया। फिर औरत यानी 10 गुणा औरत कितनी 2, ये कितना हो गया 20, यानी टोटल कितना 30 काम एक दिन में। जब भाई 10 पुरुष और 10 औरत मिलकर एक दिन में कितना काम कर रही है 30 काम, तो 120 काम कितने दिन में करेंगी, तो यानी 120 बटे 30, 0 से 0 अर्थात 4 दिन में वो इस काम को कंप्लीट कर देंगे। मिलकर सभी एक साथ मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था हमारा। देखो वापस से इसको समझते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 औरत उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 10 आदमी व 10 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमें क्वेश्चन कहा गया है। तो देखो इनकी जो कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाला हमने, कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालने के बाद टोटल कार्य निकाला हमने, तो टोटल कार्य हमारे पास आए 120। ठीक है, अर्थात 10 पुरुष और 10 औरत एक दिन में कितना काम कर रही हैं 30, तो 120 काम को वो कितने दिन में कर देंगी 4 दिन में कंप्लीट कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्वेश्चन, एक ही कार्य कुशलता, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक ही कार्य कुशलता 20 से 3 गुनी है। तो हमें क्या मिला इससे कि एक ही जो कार्य कुशलता है वो 20 से कितनी है 3 गुनी है, तो A और ये आ गया B, अर्थात B की जो कार्य कुशलता 1 है तो A की कितनी हुई 3, अर्थात ये क्या आ गया हमारे पास कार्य क्षमता। अब अगर हम समय का अनुपात लेना चाहें तो देखो समय का अनुपात क्या है 1:3। मैंने आपको बताया था कि जो कार्य क्षमताओं का अनुपात होता है उसका उल्टा हमेशा समय का अनुपात होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि B किसी कार्य को करने में A से 20 दिन अधिक लेता है, तो देखो अब समय की बात आई है कि B किसी कार्य को करने में A से 20 दिन अधिक लेता है, समय का अनुपात कितना है 1:3, इनका अंतर कितना है 2 नहीं, क्वेश्चन के अनुसार 20 दिन है, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10। तो देखो यहां क्या आया कि A किसी कार्य को देखो 10 दिन में कर रहा है, तो B उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि A उस कार्य को कुल कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो देखो यहां से हमने लिया 30, अर्थात ये हो गया कुल कार्य, तो कितना है 3 और यहां आया 1,
अब ये पूछना चाह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ए कार्य करेगा बराबर 30/3 यानी 10 दिन। अर्थात ए उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 10 दिन। देखो इस क्वेश्चन को फिर से हम समझते हैं। हमें दिया गया था कि ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 3 गुनी है, अर्थात जो कार्य क्षमता थी उसका उल्टा अनुपात बनाया तो समय का अनुपात आया 1:3 आया। ठीक, फिर यहां से अंतर लिया 2 = 20, यानी यहां समय का जो अंतर आ रहा है वो 2 आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है, अर्थात 2 यूनिट नहीं, क्वेश्चन के अनुसार क्या है 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10। अर्थात ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो ए उस कंप्लीट कार्य को कितने दिन में कर देगा। आ गया। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देख, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सीता और गीता किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 20 दिन में पूरा कर सकते। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीता व गीता किसी कार्य को 15 व 20 दिन में कंप्लीट कर रही है। ठीक है, सीता 15 दिन में व गीता 20 दिन में कंप्लीट कर। ठीक है, फिर ये कहना चाह रहा है कि वे बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यदि वह बारी बारी से काम करे और शुरुआत कौन करे, सीता, यानी शुरुआत भी कौन कर रही है, सीता। बारी बारी से अगर वो काम करे, बारी बारी से, बारी बारी, तो देखो हमने लिया लघुत्तम 60, एलसीएम लिया इसका, 15 चौक 60, 20 दिया 60, अर्थात एक दिन सीता कर रही है, एक दिन गीता कर रही है, यानी टोटल 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 2 दिन में 7 कार्य हुआ, और हमें कितना कार्य करना है 60। तो देखो जितना जो हमें कार्य दे रखा है टोटल, उसमें से पहले माइनस कर दो, किसका, जो पहले कर रहा है, तो 60 - 4, अर्थात हमारे पास आ गया 56। अब इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करो कि वो 56 के पास पहुंचे। हम इसको 8 से गुणा कर दिया तो इसको भी 8 से गुणा करो, तो ये तो हो गया 16 दिन, और ये काम हो गया 8 × 7 = 56 काम। बचा कितना काम, 4 काम, यानी 60 में से 56 काम हो गया, तो बच कितना गया, 4 काम। अब 4 काम कौन करेगी, सीता, अर्थात 1 दिन और लग जाएगा +1, यानी टोटल 17 दिन में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा +4, ये सीता करेगी। ठीक, सीता ने जो ये काम किया टोटल 17 दिन में ये दोनों इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा